ओम सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है, बस उसे देखने की नजरिया होनी चाहिए। उसे देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी है। प्रकृति की सौंदर्य को देखने के लिए हमें संवेदनशील बनना होगा। एक भावुक व्यक्ति ही प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठा सकता है। नभ की नीलिमा में, रात्रि की कालिमा में, टिमटिमाते सितारों में, सूरज की लालिमा में, चंद्रमा की चांदनी में सुंदरता छिटक रही है। षड ऋतुएं अपने ढंग से सौंदर्य का श्रृंगार करती हैं। बगीचे में रंग बिरंग के खिले फूलों और सुगंध में फूलों पर मराती गुनगुनाते, भंवरों में फूलों पर इधर उधर उड़ान भरती तितलियों में सर्दियों में लुका छुपी करते हरिन और शावक में आभा के आमों के डाल पर मधुर स्वर में कूकू करती कोयल में, हरी दूब पर पड़े हुए ओस के कन कन में, मुर्गे के बांग में चिड़ियों की संगीत, हवाओं के संगीत में, बच्चों की खिलखिलाहट एवं किलकारियों में, बुढ़ापे की अनुभवी झुर्रियों में सौंदर्य के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पर्वतों की ऊंचाई में सौंदर्य के पर्वतों से गिरते झरनों में, सागर की गहराई में, नदियों में कलकल करती प्रवाह में, वन में उपवनों में झूमते नाचते वृक्षों में, उनके प्रेम में विभोर लिपटी बेलों में, सभी में सौंदर्य का झलक दिखाई दे रहा है। सभी सुंदरता के नित्य नूतन आयाम प्रकट कर रहे हैं। हम राहों पर चलते हैं पर सोए से लगते हैं, तभी तो हम जीवन के असीम अनंत सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जीवन में कितना संगीत, उत्साह, उमंग, आनंद, सौंदर्य है, पर हम कितना दृष्टिहीन हैं। जीवन में कितना आनंद है, किंतु हम कितना संवेदन शून्य है। हम प्रकृति का सौंदर्य निहारने के लिए निकलते हैं, पर हम इस अनोखे सौंदर्य की छटा से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति के अनंत सौंदर्य के बीच में रहते हुए भी हम रोजमर्रा की क्षुद्र बातों में उलझे रहते हैं। अपनी क्षुद्रता के कारण विराट के परम अलौकिक, परम अद्वितीय, अनुपम सौंदर्य को, प्रकृति के अद्भुत खूबसूरत सौंदर्य के छवि को नहीं निहार पाते हैं। जरा आंखें खोलकर तो देखें, पृथ्वी और स्वर्ग की संपूर्ण समृद्धि व प्रकृति का सारा सौंदर्य तेरे पास है।